हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टडी करेंगे। होने के लिए तो ये बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये बहुत सारे स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे डाउट होता है। अब ये टॉपिक एक्चुअली क्या है? ये टॉपिक है एटॉमिक मास। बच्चे डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि व्हाट इज एक्चुअली एटॉमिक मास। वो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि जो मास नंबर है वही एक्चुअली क्या है? एटॉमिक मास है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, और जब ये टॉपिक एंड होगा तो आपको एटॉमिक मास के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एज वेल एज आप लोग ये भी जान लोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो एटॉमिक मास को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक बनाते हैं, और वो सब टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। अब ये एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? अब आप देखो, इसको समझाते हैं हम लोग। सपोज करो ये जो है ये है हमारा 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ये कार्बन का 1 एटम है। ये कार्बन का कितना एटम है बताओ? 1 एटम है। ओके, बस हम समझा रहे हैं इसकी वजह से। ये कार्बन का 1 एटम। अब सपोज करो हम इस कार्बन के 1 एटम को, ये जो कार्बन का आपका 1 एटम है, इसको हम लोग क्या करते हैं? 12 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं। 12 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। ओके, ये आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है? आपको कोई पार्ट बड़ा कोई पार्ट छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये पार्ट सब इक्वल है। तो अगर इसमें से मैं कोई भी एक पार्ट कंसिडर करूं, सपोज करो ये पार्ट कंसिडर करो, तो ये कार्बन का एटम्स का, ये जो कार्बन का एक एटम है, ये उसका कौन सा पार्ट होगा? ये कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट होगा। ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन होगा। कार्बन एटम है, उसके हमने 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, तो ये जो एक सिंपल सा पार्ट हमने कंसिडर कर रखा है, ये कार्बन का 1/12 पार्ट होगा। कार्बन का क्या होगा बताओ? 1/12 पार्ट। बस ये जो कार्बन का 1/12 पार्ट है ना, इसका जो मास होता है, इसका मास जो है, इसका मास, दैट इज नोन एज 1 AMU। जो ये जो आपको कार्बन का एटम नजर आ रहा है, इसका जो इस पार्ट का मास होगा या इस पार्ट का, किसी पार्ट का नहीं, क्योंकि एवरी पार्ट इज इक्वल, ये हमने मान रखा है। हमने कार्बन के एटम्स को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो कार्बन का जो पार्ट है, ये जो 1/12 पार्ट है, दैट इज नोन एज 1 AMU। तो 1 AMU का फॉर्मूला क्या बन गया? 1 AMU का फॉर्मूला बन गया मास ऑफ 1 एटम C12 का डिवाइडेड बाय क्या? 12, डिवाइडेड बाय 12। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज नोन एज 1 AMU। तो कार्बन के 1 एटम का मास कितना है? कार्बन के 1 एटम का मास है 1.992646 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देखो कितना छोटा मास है, इतना कम मास है। ये किसका मास है? कार्बन के 1 एटम का मास है। अब इस कार्बन के 1 एटम के मास को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें? 12 से, तो ये मास आएगा इस पार्ट का, और ये वैल्यू आती है 1.66056 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। एंड दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज 1 AMU। 1 AMU। और आजकल मॉडर्न डेज में हमने इस AMU वर्ड को एक नए वर्ड से रिप्लेस कर दिया है। हम इसकी जगह सिंपल लगाते हैं U, एंड U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। तो आप 1 AMU बोलो या 1 सिंपल U बोलो, बात क्या है? सेम है। वो भी वैल्यू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 क्या होगा? ग्राम। तो अब मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको कभी डाउट नहीं होगा कि व्हाट इज एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन का जो एटम है उसका 1/12 पार्ट का जो मास होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि इस टॉपिक को अभी हम यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? एटॉमिक मास में। नाउ मूव टू एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के बारे में आपको बड़े इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, वो कभी भी आपका एग्जैक्ट नहीं होता है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा एक रिलेटिव मास होता है, वो उसका ट्रू मास नहीं है, वो क्या है? रिलेटिव मास है।
तो अब ये रिलेटिव मास का मींस होता है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं। तो जो हमारी जो केमिस्ट्री वालों की यूनियन है ना IUPAC, उन्होंने कार्बन 12 जो आइसोटोप्स है, कार्बन का जो C12 आइसोटोप्स है, इसको स्टैंडर्ड सपोज कर लिया। इसको क्या सपोज कर लिया? स्टैंडर्ड। तो जो आपका IUPAC वाले, उन्होंने ये बोला कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को निकालते हैं, जैसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं, किसी के लिए भी बोलते हैं, ऑक्सीजन का 16 बोलते हैं, ठीक है, आपका नाइट्रोजन का 14 बोलते हैं, व्हाटएवर जो चीज आप बोलते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो उस एलिमेंट के 1 एटम का मास, ध्यान सुनना, उस एलिमेंट के 1 एटम का मास डिवाइडेड बाय इस पार्ट का मास, यानी कौन सा पार्ट का मास? कार्बन के 1/12 पार्ट का मास। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट के 1 एटम के मास को, किसी भी एलिमेंट के 1 एटम के मास को कार्बन के 1/12 पार्ट से डिवाइड कर दे, तो जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, दैट वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बताओ? वही कहलाता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया? अगर आप देखोगे यहां पर, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। जो हमने एलिमेंट लिखा है उसके 1 एटम का मास डिवाइडेड बाय कौन सी वैल्यू बताओ? 1 AMU वैल्यू, यानी कार्बन के 1/12 पार्ट डिवाइडेड बाय, ठीक है, 12। यानी अगर हम किसी भी एक एटम का मास लें और उसको कार्बन के 1/12 पार्ट से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगी? बता, एटॉमिक मास कहलाएगा। ओके, अब एक दो एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कर रखी है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको जस्ट देखना है, ठीक है। अब हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं, सपोज करो हाइड्रोजन का, तो फॉर्मूला ऊपर है। अगर हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, और दिस वैल्यू क्या है? 1 AMU। तो हाइड्रोजन के 1 एटम का जो मास है वो बहुत, ठीक है, वैल्यू है 1.6736। तो ये हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है। अगर हम हाइड्रोजन के इस 1 एटम के मास को अगर हम दिस वैल्यू से डिवाइड कर दें, ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही ना, इससे अगर हमने डिवाइड कर दिया तो देखो ये जो वैल्यू आई है 1.0078 AMU आएगी, ये AMU आएगी। देखो ये जो एटॉमिक मास है, इसमें ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये हो गया 1.0078 AMU। एक एलिमेंट का और एटॉमिक मास निकालते हैं। सपोज करो हम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का निकालते हैं, ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कार्बन का 1/12 पार्ट, कार्बन का 1। तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास क्या है? 2.6561 into 10 की पावर -23। इसको अगर हम इस वैल्यू से, किस वैल्यू से बता? इसको अगर हम 1 AMU से डिवाइड कर दें, यानी कार्बन के 1/12 पार्ट से डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आती है 15.995, और देखो वैल्यू है तो इसको हम नियरली इक्वल्स टू हम क्या कहते हैं बता? 16 AMU कह देते हैं, विच इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जो आप बोलते हैं ना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, वो एक्चुअली क्या है बताओ? 15.995, या कुछ और भी वैल्यू हो सकती है इसके बाद बहुत सारी। अब ये तो एटॉमिक मास निकाल लिया, वैल्यू भी आ गई। अगर आपसे कोई पूछता है जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप बोलोगे 16 AMU, 16 AMU। अब कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 16 AMU, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 16 AMU, कि ये जो 16 AMU है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? तो आप ये बोलोगे कि इसका मीनिंग ये हो गया कि जो आप लोगों का ऑक्सीजन का 1 एटम जो है, ऑक्सीजन का जो 1 एटम है वो कार्बन के 1/12 पार्ट से, वो कार्बन के 1/12 पार्ट से 16 टाइम ज्यादा हैवी है। 16 टाइम ज्यादा क्या है बताओ? हैवी है। ओके, अब अगर आपसे सपोज करो, चलो ये तो हमने इनका निकाला, सोडियम का है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 AMU, या सिंपली 23U, U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। तो अगर सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU या U आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो सोडियम का जो 1 एटम है, सोडियम का जो 1 एटम है वो कार्बन के 1/12 पार्ट से 23 टाइम ज्यादा हैवी है। तो
इसका मीन्स है हम हर बार जो एलिमेंट का जो मास है ना, वन एटम का मास है, एलिमेंट का मास है, उसको हम कार्बन के 1/12 पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल, ये आपका जस्ट एटॉमिक मास नहीं है, ये कौन सा मास है? इट इज अ रिलेटिव मास। ये कैसा मास है बताओ? रिलेटिव मास है। ओके, चलो ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट और मूव करते हैं। देखो जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कभी कभी मोर देन वन आइसोटोप्स में मिलते हैं, यानी एलिमेंट एक ही है लेकिन वो मोर देन वन फॉर्म में मिलेगा। आइसोटोप्स होंगे, उसके डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे। तो अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं और वो जो आइसोटोप्स हैं उनका जो अकरेंस है यानी परसेंटेज ऑफ अकरेंस है, या जो उनका एबंडेंस है यानी कितने परसेंटेज मिलेंगे, वो भी अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो उस समय बेसिकली हम लोग एटॉमिक मास ना कंसीडर करके हम लोग करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और देखा जाए तो एटॉमिक मास भी कुछ नहीं होता, हमको हर किसी का क्या कैलकुलेट करना चाहिए? हमको हर किसी का एवरेज एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करना चाहिए। अब देखो क्यों करना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं। जस्ट देखो हमको कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, बहुत ही ह्यूज कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। मैंने आपके लिए छोटा सा टेबल बनाया, देखो। तो हमने कार्बन को कंसीडर किया, तो कार्बन के हमने थ्री आइसोटोप्स लिए, एक C12, एक C13 और एक C14। कार्बन के हमने 3 आइसोटोप्स लिए, 12, 13, 14। अगर आप इनका अकरेंस का परसेंटेज देखोगे, रिलेटिव एबंडेंस देखोगे, तो C12 का परसेंटेज नियरली 98.892 है, यानी बहुत ज्यादा। सब परसेंटेज कार्बन 12 की पूरा। ओके, अब C जो 13 है वो भी 1.108, लेकिन जो C14 है विच इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है। अगर आप इसका परसेंटेज देखोगे तो ये तो लगभग नहीं है, लेकिन देखो हमने इसको भी कंसीडर किया, देखो कितनी परसेंटेज है इसकी, 2 × 10 की पावर -10। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कितना कम अमाउंट में है। ओके, तो C12 जो है परसेंटेज गिवन है और इसका एटॉमिक मास कितना 12 AMU में ले रहे हैं। C13 है, ये इसका परसेंटेज है, कितना परसेंटेज में मिल रहा है, एंड दैट इज इट्स एटॉमिक मास। एंड कार्बन का ये एटॉमिक मास। तो आप देख रहे हो कि कार्बन के 3 आपके जो क्या है बताओ आइसोटोप्स है, उनकी ये रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास है और ये इनका एबंडेंस है। तो अगर कोई एलिमेंट आपका मोर देन वन आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, तो मैंने अभी क्या बोला कि हम उनका निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप क्या करोगे, आप किसी भी एलिमेंट के एबंडेंस यानी कितना परसेंटेज मिल रहा है उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर्मूला क्या बनाया हमने, x1 a1 + x2 a2 + x3 a3 अप टू सो ऑन। तो यहां पर x1 x2 x3 ये क्या है, ये उस एलिमेंट के परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज मिल रहा है। यहां पर a1 a2 a3 ये क्या है, ये उस एलिमेंट के एटॉमिक मासेस है। क्या है? एटॉमिक मास है, डिवाइडेड बाय x1 x2 x3 सो ऑन, जितना भी वो आपका आइसोटोप्स में मिलेगा, एबंडेंस में मिलेगा। ओके, अब देखो इसी से, इस डेटा से, ये जो डेटा है हमारे पास, उससे मैं आपको एक फॉर्मूले को वैल्यू रखना सिखा देता हूं। तो ये क्या है, एटॉमिक मास है। तो अभी हम एटॉमिक मास किसका निकालना चाह रहे हैं, कार्बन का निकालना चाह रहे हैं। तो अगर हम कार्बन का एटॉमिक मास निकालेंगे तो फॉर्मूला पुट करेंगे। तो कार्बन के बेसिकली हम लोगों ने कितने आइसोटोप्स लिए, 3, C12, C13 एंड C14। ओके, तो x1 का मींस मैंने क्या कहा था, परसेंटेज। तो कार्बन का C12 का परसेंटेज कितना है, 98.892। और A1 का मींस मैंने कहा था एटॉमिक मास। तो परसेंटेज है 98.892 और उसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। ओके, देन बीच में प्लस समेशन ऐड करते रहेंगे। अब C13 का परसेंटेज कितना है, 1.108 और इसका एटॉमिक मास क्या है, 13.00335। तो ये हो गया 1.108 into 13.00335। ओके, लास्ट अब जो C14 है उसका परसेंटेज कितना है, इसका है 2 × 10 की पावर -10, 2 × 10 की पावर -10 और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 14.00317। तो आप परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास, ये परसेंटेज एटॉमिक मास, परसेंटेज एटॉमिक मास, परसेंटेज एटॉमिक मास अपॉन टोटल परसेंट। तो इन सबको आप ऐड करोगे, अब टोटल जो परसेंट है ऑब्वियस बात है नॉर्मली वो 100 ही होगा। क्या होगा बता, 100। टोटल हम 100 मान रहे, तो टोटल 100 मान रहे, तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 12.011 AMU या सिंपल U। तो दिस इज, ये क्या है, ये कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है।
तो हम स्टार्ट तो किससे किए थे? हमने किस टॉपिक से स्टार्ट किया था? एटॉमिक मास से किया था, लेकिन एक्चुअली एटॉमिक मास भी नहीं निकला। वो कौन सा मास निकला बता? वो निकला रिलेटिव एटॉमिक मास, वो निकला एवरेज एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास तो केवल एक एलिमेंट का होगा, लेकिन अगर वो एलिमेंट्स आइसोटोप्स में मिल रहा है, तो अगर वो आइसोटोप्स में मिल रहा है तो हम उसका क्या कंसीडर करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? एवरेज एटॉमिक मास को हम उसका परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास अपॉन टोटल आपका परसेंट निकालेंगे। ओके, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। चीजें क्लियर हो गई होंगी? ओके, अब लास्ट में मूव करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आपका कंफ्यूज होते हैं। किस में कंफ्यूज होते हैं? एटॉमिक मास में और किस में मास में? बताओ, मास नंबर में। देखो वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23 AMU है। तो जो सोडियम है ना, उसका मास नंबर भी क्या है? 23 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा है। जो मास नंबर है बेसिकली हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। मास नंबर का सिंबल क्या है? ए है। तो किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम होता है, किसी भी एलिमेंट में जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, उन दोनों का जो सम होगा, उसके बाद जो एक आपके पास होल नंबर आएगा, जो एक आपके पास एक नंबर आएगा, दैट नंबर इज कॉल्ड मास नंबर। तो मास नंबर एक्चुअली क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर होता है। देखो नाम खुद बोल रहा है, ये मास नंबर है, इट इज जस्ट अ नंबर। आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ऐड कर दो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को ऐड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड मास नंबर। जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम का। अब सोडियम का मास नंबर क्या है? सोडियम का मास नंबर है 23। तो ये 23 कैसे आया? ये 23 ऐसे आया कि जो सोडियम है उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो यानी सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होंगे। सोडियम में 12 न्यूट्रॉन्स है, तो जो सोडियम का एटम है उसमें 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आ गया। सो व्हाट इज दैट 23? ये 23 क्या है? ये 23 है आप लोगों का सोडियम का मास नंबर। ऑन द अदर हैंड अगर हम सोडियम का क्या निकालें बताओ? अगर हम सोडियम के 1 एटम का केवल एटॉमिक मास निकालें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास। तो अगर हम सोडियम का एटॉमिक मास निकालें तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। हम सोडियम के 1 एटम का मास लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कार्बन के इस पार्ट से। ये कौन सा पार्ट है? ये कार्बन का 1/12 पार्ट है। तो अगर हमने सोडियम के 1 एटम के मास को दिस नंबर, क्योंकि इसका मास यही है, इससे डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू आती है ना, वो आती है 23 AMU आती है, 23 AMU। तो देखो जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास कितना है? जब हमने इसको डिवाइड किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ गया 23 AMU या सिंपल 23U। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। ये मास नंबर भी सोडियम का 23, एटॉमिक मास भी 23, लेकिन क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं है। मास नंबर जस्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है, इट इज जस्ट अ नंबर, नथिंग एल्स। लेकिन जो एटॉमिक मास है वो तो एक रिलेटिव मास है, उसको तो आप कार्बन के साथ कंपेयर कर रहे हो। इसका मास 23U आया, तो इसका मीनिंग हुआ कि सोडियम का जो 1 एटम है वो कार्बन के इस पार्ट से 23 टाइम ज्यादा हैवी है। तो डिफरेंस आ गया। ये नंबर है, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, जबकि जो एटॉमिक मास है इसके तो हमने एक ऐसी यूनिट बना रखी है, AMU के हिसाब से बना रखी है। हम इसको क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ओके, मास नंबर कभी आपका पॉइंट पे नहीं आ सकता, ये कभी फ्रैक्शन भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसका भी या तो आपने न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन इन दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर आपने पता नहीं क्या कर दिया। मेरे हिसाब से फिर आप एटम को क्वार्क मॉडल के अकॉर्डिंग देख रहे हो, ऐसा नहीं होता नॉर्मल लेवल में। तो इसका मींस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये होल नंबर ही होंगे, कंप्लीट नंबर होंगे, तो इनका सम भी ये क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। जबकि एटॉमिक मास जो है वो आपका पॉइंट भी आ सकता है, क्योंकि इसको देखो डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो ये जरूरी थोड़ी है कि न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। और फिर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास भी निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट में आ सकता है, लेकिन मास नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं आता। तो लगता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली एटॉमिक मास या व्हाट इज एक्चुअली
एवरेज एटॉमिक मास। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहोगे तो आप ट्राई कर सकते हो, मतलब ठीक है, कभी कंपटीशन में आता है, अब आप सोचिएगा कि क्या हो सकता है उसका आंसर, ठीक है, अपने आप इवैल्यूएट करिएगा, आपको मिल ही जाएगा। देखो कभी कभी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस आपको लॉजिकली क्या देगा, देखिए इतना पढ़ने के बाद आना चाहिए एटलीस्ट। ओके, इस टॉपिक से हम एंड करेंगे। वो कभी आपको ये बोलेगा कि जैसे कार्बन का 1 एटम है, अब ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो आईयूपीएसी वालों ने बोल रखा है कि कार्बन का 1/12 पार्ट लो, ये हमने तो नहीं बोला था, हम तो बोलते कार्बन का पूरा एटम ही ले लो। तो उन्होंने कहा कि कार्बन का 1/12 पार्ट करो, ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में कभी ये आता है कि अगर हम कार्बन का जो 1 एटम है इसके 12 पार्ट ना करें, अगर सपोज को हमने इसके जस्ट 6 पार्ट कर दिए, कितने पार्ट कर दिए, 6 पार्ट कर दिए, तो अब बताओ कि जो एटॉमिक मास की वैल्यू आ रही होगी वो आपका पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आ रही होगी या कम आ रही होगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने कार्बन का जो एटम है उसके 1/12 पार्ट नहीं किया, अगर हमने 1/6 पार्ट कर दिए, अगर हमने 1/6 पार्ट कर दिए तो एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दूं बनाने के लिए, लगता है चलो मैं ही बता देता हूं आपको। देखो कितना सिंपल है, पूरी कैलकुलेशन हमारे सामने। अब जब हमने 1 AMU कैलकुलेट किया था, 1 AMU, तो ये क्या था, कार्बन के 1 एटम का मास डिवाइडेड बाय 12। लेकिन अब क्या है, अब होगा कार्बन के 1 एटम का मास, लेकिन इसके कितने पीसेस होंगे, केवल 6 पीसेस होंगे। तो अगर 6 पीसेस होंगे तो इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा, ये नंबर काफी बड़ा आएगा। अगर ये नंबर बड़ा आएगा तो अगर आप किसी नंबर को किसी लार्ज नंबर से डिवाइड करते हो तो जो एटॉमिक मास है ना उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो ख्याल रखना कि अगर आप इस कार्बन के जो एटम है इसके 1/12 पार्ट ना करो, आप इसके अगर 6 पार्ट करो तो जो एटॉमिक मास की वैल्यू आपकी आ रही ना, जो अभी तक जितनी आ रही है वो उससे क्या आएगी बता जाएगी। ओके, तो होप कि आपको ये सब आ गया होगा, तो इसके आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय, ठीक है, चैनल। ओके, बाय।